हमारे साथ इस वक्त दीपक बोरा साहब है, सीधे उनके पास चलते हैं। दीपक बोरा साहब, जिस बात को लेकर अभी कह रहे हैं कि हमें रिटेलिएट करना है, हमको जवाब देना है, हमको चुप होकर नहीं बैठना, ये सारी बातें उन्हें तब याद आ रही हैं जब पूरा एक तरह से गाजा पट्टी साफ हो गई और नसरल्ला जब मारा गया, इसके बाद सारी बातें याद आ रही। हमारे हो सर कि आप लोग इसको कवर कर रहे हैं, जो ये नमाज पढ़ी जा रही है, और जी टीवी तो इज द वर्ल्ड लीडर इन न्यूज कवरेज। तो अभी मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से, लेकिन ये फारसी में बोल रहे हैं, पर्शियन में, मैं अरबिक बोलता हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं समझ पा रहा था। अभी तक इन्होंने इजराइल का नाम नहीं लिया है, और मुझे नहीं याद सर, आप मुझे करेक्ट करें अगर मुझसे गलती हो रही, जब उसामा बिन लादेन को मार दिया था तो उसके लिए कोई नमाज नहीं पढ़ी गई थी, और बाकी आतंकी दुनिया भर में जो मारे जाते हैं कोई नहीं पढ़ी जाती। नसरल्ला के साथ इनकी इतनी मोहब्बत क्या है सर? इस टाइप का फंक्शन तो होता है। मुझे याद है जब आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी ने अपना जिस्म छोड़ा था, तो अंडरस्टैंडेबल वहां पे बहुत दुख था लोगों को, एटसेट्रा, कि वो फाउंडर थे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, पर ये कौन है? इसका तो पासपोर्ट भी हमें नहीं पता कौन था, और इसके जिस्म की क्या हालत है, ये क्यों सीक्रेटली कर रहे हैं हर चीज? क्योंकि ये डर रहे हैं सर। मेरा मानना है, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया कि शायद उसके जिस्म को वो दिखा नहीं सकते बिकॉज इट्स बैडली डैमेज। ये सब कहानियां कि उसको कोई चोट नहीं लगी एटसेट्रा, ये दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मेरा मानना है कि ईरान ने ये स्वीकार किया है कि वो हमारा आदमी था, और अब आप लोग इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि सब दो चीजें, इफ यू गिव मी अ मिनट, दो चीजें इस समय ये बहुत डरे हुए हैं ईरान के जो मुल्ला लोग हैं। पहला, कहीं और अभी तक इजराइल का नाम नहीं लिया, कहीं इजराइल हमारे न्यूक्लियर, हमारे परमाणु फैसिलिटीज पे हमला ना कर दे, और दूसरी चीज सर, कहीं ईरान के लोग उठ के हमें बाहर ना निकाल दें, क्योंकि रेजिम चेंज, ऑपरेशन रेजिम चेंज भी शुरू हो चुका है। ये बहुत डरे हुए हैं सर, जो मुझे मेरे दोस्तों ने बताया है। ठीक है दीपक बोरा साहब, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, बहुत क्लियर, हमास का चीफ मारा गया और वो इनकी टेरिटरी के अंदर मारा गया। दूसरी बात, कुछ नहीं किया, नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि कोई भीड़ नहीं आई, कोई एहतजाज नहीं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, कोई मातम नहीं, जबकि इनका दावा यह है कि फिलिस्तीन के लिए लड़ने वाला कौन है? हमास है। फिलिस्तीन के लोगों के लिए लड़ने वाला कौन है? हमास है। इनका दावा है, उसको पनाह दे रखी थी, लेकिन यह विरोध प्रदर्शन तब कुछ नहीं हुआ। जैसे ही हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया नसरल्ला, उसके बाद पूरी दुनिया में मातम शुरू हो गया। यह क्या बताता है? हिजबुल्लाह का चीफ कहां रहता है सर? वो गाजा पट्टी में नहीं था ना, वो वेस्ट बैंक में तो नहीं था, वो तो लेबनान में है। बिल्कुल। और जबकि हानिये साहब तो पूरी अपनी नौटंकी करते थे गाजा पट्टी में, उनको मारा तेहरान के अंदर, क्योंकि वहां गए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट का खुशी मनाने के लिए, वहां पे घर में घुस के मारा उन्होंने। ये यही बताता है सर कि जिन लोगों ने नाम सुना है उसका, उनको कुछ मालूम नहीं है। भारत में भी हम देख रहे हैं कुछ लोग ये चीजें कर रहे हैं कि वो मर गया, हाय वो मर गया, कौन था किसी को मालूम तक नहीं है कौन था ये व्यक्ति, क्या करता था, कितने आतंक के आरोप इस पे लगाए गए। ही वाज एन एक्नॉलेज्ड टेररिस्ट, कितने देशों ने इसको टेररिस्ट घोषित किया। और अब जो ये इमाम साहब बता रहे हैं कि दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए, सर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इजराइल की जब स्थापना हुई थी 48 में, अरब देश बोले हमारी फिर आइडियोलॉजी अरबिज्म है, इनकी जो फिलॉसफी है आइडियोलॉजी वो जूडाइज्म है, दोनों में सम्मेलन है। दूसरा, अरब लोग कहने लगे ये हमारी धरती, हमारे बाप दादाओं की धरती है, यहूदी बोले हमारे बाप दादाओं की धरती है, तो ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट था। धर्म कहां से आ गया बीच में सर? ईरान तो कहता है इजराइल को जीने का हक नहीं है, यहूदियों को जीने का हक नहीं है। इजराइल ये नहीं कहता कि मुसलमानों को जीने का हक नहीं है। इजराइल का अगर जंग हो रहा है, उसके इर्द गिर्द कौन से देश हैं? वो अकेला यहूदी देश है और सब तरफ इस्लामिक देश है, जो उस पे ऊपर दबाव डालें तो वो बचाएगा अपने आप को। ये कहना कि वो सिर्फ इस्लामिक देशों को चुन चुन के मार रहा है, ये गलत है सर। जब उसके सारे पड़ोसी जो है वो सब अरब देश हैं, वो क्या करेगा सर? और ईरान, आप याद रखें सर, अरब देश नहीं है, ये शिया है। जितने अरब हैं सर, जितने मेरे दोस्त हैं, मैं तो 20 साल उस एरिया में रहा हूं, सब ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे यही कहा, अच्छा हुआ कि ये मारा गया, ये बड़ा खतरनाक आदमी था। अब इसके और इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूं? आपको जो मैसेज भेजने वाले हैं वो आपके साथी हैं, लेकिन हमने तो जश्न की तस्वीरें देखी हैं, लोगों ने जश्न मनाया बाकायदा, और उसका रीजन भी था कि आप किसी देश में जाके वहां का तख्ता पलट करेंगे, आपके 50,000 लड़ाके सीरिया में जाके वहां की सरकार बदल देंगे, लोगों का कत्लेआम करेंगे, तो वो क्या करेंगे आपके लिए? वो जब आप मारे जाएंगे तो आपके लिए फिर जश्न मनाएंगे। बोरा साहब 100% सर। आप तो आपकी टीवी चैनल पे मैंने बहुत बार देखा है मोहम्मद बिन सलमान, जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के,
उन्होंने साफ एक इंटरव्यू में बोला है सर, और ये पहली बार मैंने उन्हें सुना ये कहते हुए कि देखिए पैलेस्टीन को जो होता है होने दो, मेरा फिक्र सऊदी अरेबिया के लिए है, मैं तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा हूं, ये तो एक बहुत प्रिमिटिव इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ही हैज अंडरस्टूड कि ये सब करने से कुछ नहीं होता। इस्लामिक यूनिटी जो ये बात करते रहते हैं, जो ये मुल्ला जी बोल रहे हैं, ये नहीं है सर, सबको अपना इंटरेस्ट है। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग बुलाई ईरान ने, यूएन सेक्रेटरी जनरल को एक चिट्ठी लिख दी उन्होंने। मतलब क्या है, उसका फायदा क्या है, उससे क्या हुआ है कि क्या वो इकट्ठे देश हो गए कि हम लड़ेंगे इसराइल के साथ? किसी में दम नहीं है सर इस समय, क्षमा कीजिएगा, इनमें किसी में दम नहीं है कि इसराइल से टक्कर ले, बल्कि अरब देश तो नॉर्मलाइज कर रहे हैं इसराइल के साथ। बिल्कुल। और ये सिचुएशन, इस सिचुएशन में जो ईरान का पिछला कदम था वोरा साहब, जिसमें तकरीबन जानकारी है कि 200 से ज्यादा मिसाइल फायर की गई और इसराइल को टारगेट करके वो मिसाइल फायर की गई, कितनी लगी, कितना नुकसान हुआ, ये दूसरी बात है। लेकिन ये कार्रवाई जो नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये खाली हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी बदला लेंगे, क्या आपको लगता है कि इसके आगे चीजें जाने वाली हैं? इसलिए खामेनेई अब संबोधन में अपनी कई ऐसी बातें भी कह रहे हैं कि उनको लगे कि नहीं, मानवता के लिए बात की जा रही है। इसमें बहुत स्पष्ट है कि अभी तक तो उनके प्रॉक्सीज, उनके चमचे लड़ रहे थे इसराइल के साथ, चाहे हमास है, चाहे हूती है, चाहे हिजबुल्लाह। अब ईरान ने डायरेक्टली अटैक किया है सर, उन्होंने जंग का ऐलान नहीं किया, नो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ना इसराइल ने किया, बट इट इज वॉर बिटवीन ईरान एंड इसराइल। और फिर जो लोग कहते हैं कि वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, कौन आएगा ईरान की तरफ लड़ने के लिए? कोई नहीं आएगा, एक देश नहीं आएगा। टर्की कहता है ईरान को कि तू अपने आप को बहुत चौधरी समझता है, लीडर तो मैं हूं। आप, हमारा जो पड़ोसी है भारत का आतंकिस्तान, वो कहता है लीडर तो मैं हूं। सऊदी अरेबिया कहता है लीडर तो मैं हूं। ये लीडरशिप की इशू भी वहां चल रही है, शिया सुन्नी के बीच में कितने 100 साल से ये जंग वहां पे चल रहा है। मेरा अपना मानना है सर कि इजराइल मारेगा अगले 48 घंटे में, जो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया। एक तरह से खलीफा बनने की भी लड़ाई है कि खलीफा कौन कहलाएगा, क्या खामेनेई या फिर कोई किसी और देश का सुप्रीम लीडर? क्या कह रहे हैं इस वक्त खामेनेई? उनकी कुछ और बातें सुनते हैं। ये ए रहबर आज़ाद, ए हुर्रियत पसंद कायद, हम आमादा हैं, आमादा हैं। ए हुर्रियत पसंद कायद, हम आमादा हैं। दूसरे खुतबे का आगाज हो रहा है, अरबी जबान में आप खुतबा इरशाद फरमाएंगे। जितना मुमकिन हुआ हमारे लिए हम आपको अपडेट करेंगे। अभी तक, थोड़ी देर पहले तक ये प्रोपेगेंडा था कि जिसकी हवा निकल गई, अलबत्ता उस प्रोपेगेंडे के गुब्बारे की कि कब्ल अज़ वक्त जो शेड्यूल टाइम है उससे 1 घंटा पहले रहबर इंक़िलाब इस्लामी खुतबा देंगे। जबकि ऐसा नहीं हुआ, जो मुकर्ररा वक्त था उसी पर आप हाजिर हुए, और जाहिर है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो खुतबात होते हैं वो इस्लामी अहकाम की रोशनी में होते हैं, उनके शुरू होने का एक वक्त है, खत्म होने का एक वक्त है, बताया गया है, ताकीद की गई है। मेरे अजीज, मुवज्जह लिल-उम्मत अल-इस्लामिय्यह जमआ इल्ला अन्नहु सैयद हसन नसरुल्लाह के लिए बहुत ही दिल को छूने वाले अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। मेरे अजीज भाई, मेरे करीबी, लुबनान का गौहर, इतनी देर में आपने उनका नाम लिया और अभी तक उनके लिए एक खास अलकाब आपने इस्तेमाल किए, खास अलकाब से उनको नवाजा। ये उम्मत इस्लामिया के लिए मेरा खिताब है। ला यानी अल-इक्तिआब वल-यअस वल-इत्तराब, बल हुवा मिन सिमत
तो खामेनेई कह रहे हैं कि ये फिलिस्तीनी लोगों का अधिकार है, इजराइल पर हमारा हमला सही था। खामेनेई ये भी कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल सही हमला किया। ईरान की जनता को संबोधित कर रहे हैं खामेनेई। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त दीपक वोरा साहब हैं, हमारे साथ सैयद जवाद इस वक्त जुड़ गए हैं और हमारे साथ नूर अहमद अजहरी भी जुड़े हुए हैं। खामेनेई कह रहे हैं कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते से ना हटें, ये बता रहे हैं मुस्लिम भाईचारे के साथ चलें, यानी कि सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह भी उतनी सच्चाई है कि अरब देशों में लीडर कौन होगा उसकी भी अंदर खाने कहीं ना कहीं जंग चल रही है और इसी की वजह से इस तरह के हालात बने हैं। हम सीधे चलते हैं और सैयद जवाद इस वक्त जुड़े हुए हैं। सैयद, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी सिचुएशन को? ये खामेनेई जिस तरह से एड्रेस कर रहे हैं अपनी देश की जनता को, इसमें आप क्या पा रहे हैं? देखिए क्या है, उनके लिए नसरुल्लाह का जाना उनके लिए एक बड़ा सेटबैक है। और पूरे अगर आप लेबनान को देखेंगे, जो पूरी प्रॉक्सी है वो ईरान ने ही दी। और ईरान की पुष्ट पे अगर कोई बैठा हुआ है या ईरान को जो सपोर्ट कर रहा है, अभी जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल जो चीजें दे रखी है वो रूस की टेक्नोलॉजी से उनके साथ शेयरिंग हुई है और वहां पर उन्होंने सपोर्ट किया। हालांकि इसके बाद अब जो नई सिचुएशन खड़ी होने जा रही है, आप ये सोच लीजिए इस वक्त पूरी दुनिया में कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जो इस जंग को या इस वॉर को रोक सके। ये वॉर होना ही है। और वॉर जब होती है साहब, तो आप देख लीजिए इसमें बड़े बड़े मुल्कों का फायदा होता है और जो छोटे मुल्क होते हैं उनका ज्यादा नुकसान होता है। इस वॉर को करने के बाद आप देखिएगा, यही चाहे मिडिल ईस्ट हो गई, चाहे सेंट्रल एशिया कंट्रीज हो गई, जो हथियार है, अमेरिका का जो मेन बिजनेस है हथियार बेचने का, वो बाकायदा बता के बेचे जाएंगे कि देखो हमने गाजा में ये मिसाइल टेस्ट करा था, सटीक निशाने पे लगा, ये हमने जो है फाइटर जेट उड़ाया था, ये लगा निशाने। ठीक है जवाद, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं नूर अहमद अजहरी साहब। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ये जितना रोष दिख रहा है हिजबुल्लाह को लेकर, नसरुल्लाह की मौत को लेकर, हमास का चीफ हानिया भी तो मारा गया था और वो तो इनकी टेरिटरी के अंदर मारा गया था, यानी कि जिस जगह ये नमाज हो रही है उसी शहर में मारा गया था। तब इतना रोष नहीं दिखा, न तब कोई हमला हुआ, जबकि असली जंग जो लड़ रहे हैं वो फिलिस्तीन के नाम पर लड़ रहे हैं। और फिलिस्तीन का जो लीडर है, या ये कहिए कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए काम करने वाला हमास का चीफ मारा गया, कोई आक्रोश नहीं, कोई मातम नहीं। अब हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया तो देखिए आक्रमण भी करेंगे और झगड़ा भी करेंगे। ये क्या दिखाता है? नहीं, उस वक्त भी बहुत सारी बयानबाजियां हुई थी, उस वक्त भी बहुत सारे मामला इस तरह, ये तो नहीं चली थी, इतने बढ़ के नहीं था, लेकिन था। और ये जो नसरुल्लाह है, ये उनके लिए क्या था, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये उनकी तहकीक है। ये उन लोगों का मानना है कि हमारा बहुत बड़ा पेशवा है, बहुत बड़ा रहबर है, बहुत बड़ा। तो इसीलिए यही तो ये भारत की जनता भी समझना चाहती होगी, जो आपको सुन रहे हैं, कि जो फिलिस्तीन के लिए लड़ने वाला शख्स है, जो फिलिस्तीन के लिए अपनी जान लगाने वाला शख्स है, आप ही लोगों को कहना है कि हमास तो देखिए फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहा था, उसके लिए कोई हमला नहीं, उसके लिए कोई झगड़ा नहीं। इसका मतलब है कि ये खलीफा बनने की जंग है, ये फिलिस्तीन की जंग नहीं। ये तो रुकी नहीं है भाई, लड़ाई ये जो झगड़े हैं रुके ही कहाँ है, तो बहुत दिनों से हो रहे हैं। ये तो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, बहुत सारे हमले एक दूसरे भाई आप किस बात पे भड़केंगे? अभी ये इन्होंने जी नूर अहमद अजहरी, आप किस बात पे भड़केंगे? आप इस बात पे भड़केंगे ना कि जो फिलिस्तीन के लिए लड़ने वाले लोग हैं उनके सुप्रीम लीडर को आपने तेहरान में घुस के मार दिया। अब तो हमला लेबनान में हुआ था। हाँ, बात आपकी ठीक है। हानिया की मौत के फौरन बाद उनकी सारी जो कमान जो थी वो हिजबुल्लाह ने अपने हाथ में ले ली थी, किसी छिपा हुआ नहीं है। और जब हिजबुल्लाह का यही लीडर था जिसे हम नसरुल्लाह कहते हैं, तो नसरुल्लाह ने जो कमान संभाली, नसरुल्लाह पर उनका पूरा यकीन हो गया था। मुझे ऐसा लगता है कि नसरुल्लाह के बाद कोई ऐसा लीडर उनके पास है नहीं जिसे वो उसकी तलाश में ढूंढने में है। वैसे तो जैसे अभी हमारे बोरा साहब बता रहे थे, दीपक बोरा साहब, कि वो हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, वो डरा हुआ, जो जिसकी जैसी मानसिकता होती है उससे वैसे ही दोस्त होते हैं, वैसे ही रफीक होते हैं। तो वैसे ही मैसेज आ रहा है, क्या पता कौन डरा हुआ है। सीरिया पूरा बोरा साहब का दोस्त थोड़ी हो जाएगा। जो बाइडेन डरा हुआ है, कौन डरा हुआ है भाई? पूरे देश के देश बोरा साहब के दोस्त हो जाएंगे क्या? बात को समझिए कि अगर किसी के मुल्क में जाकर आप आतंकवाद फैलाएंगे तो फिर वो हंसेंगे भी, खिलखिलाएंगे भी जब आप मारे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ
नसरुल्लाह के लिए नमाज हो रही है, दूसरी तरफ खामेनेई खुतबे पढ़ रहे हैं तेहरान के अंदर। जी न्यूज।